स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट का अनसॉल्व सम में सम नंबर 1। पहले तो आप सभी को फॉर्मेट अच्छे से आता रहेगा ऐसा अजम्पशन है मेरा, एक बार खाली रिवाइज कर लेंगे और फिर हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप टू सॉल्व फाइनल अकाउंट में सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेट प्रिपेयर करना। फॉर्मेट मतलब कौन से अकाउंट बनने वाले, तो एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनता है जिसका नाम है बैलेंस शीट। क्लियर है क्या? तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि गर्लफ्रेंड है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ओए ऑफिस एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स कैपिटल मतलब पार्टनर से रिलेटेड है और बैलेंस शीट ला है। तो इसको याद करने के लिए छोटा सा कीवर्ड दिया था, ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए गर्लफ्रेंड ला। ओए मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस, गर्लफ्रेंड यानी कि गुड्स एंड फैक्ट्री, ला यानी कि लायबिलिटीज एंड एसेट। ये ऑलरेडी हमने बाहर कर लिया है, समझ लिया है, तो खाली एक रिकैप जैसा है कि भाई एक बार रिकैप हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। क्लियर है यहां तक? प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट टू बैड डेट ऐड फर्दर बैड डेट ऐड न्यू आरडीडी लेस टू ऐड लेस। इसका एक कीवर्ड भी दिया था मैंने, टैट, TAAT, टैट, TAAT, टैट, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। ये अमाउंट किधर मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे, ये किधर मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे, और ये दो अमाउंट किधर मिलेगा? एडजस्टमेंट में। क्लियर है क्या? फिर पार्टनर्स कैपिटल जिसको अपन इतना वैल्यू नहीं करते हैं, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है क्या? अब आ जाते हैं बैलेंस शीट यानी कि लायबिलिटीज पे और असेट पे। कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है क्या नहीं? उसके अलावा है डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेटर्स, एडेड लेस लेस, एडेड लेस लेस, एडेड लेस लेस, एड फर्दर एड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, एड फर्दर एड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू। यहाँ पे दो बार एड, यहाँ पे दो बार लेस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट देना पड़ता है, इसलिए दो बार लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्टमेंट है, एक बार इधर और एक बार इधर लिखा है, बाकी सब एक एक बार दिख रहा है। समझ में आया? मतलब ये आपके एडजस्टमेंट में मिलेगा और ये आपको जो पोस्टिंग है वो सब ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। क्लियर है? पक्का? तो ये आपका फॉर्मेट हो गया, ज्यादा स्ट्रेस देके नहीं पढ़ा रहा बिकॉज अजम्पशन है आपने ये सब अच्छे से किया है। ओके, बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1। एक्चुअल स्टेप नंबर 1 है अपना मार्किंग करना है, और मार्किंग में 3 मार्किंग है और एक चौथा पार्टनर्स कैपिटल में। तो पहला है ट्रेडिंग अकाउंट का मार्किंग, प्रॉफिट एंड लॉस का मार्किंग, पार्टनर्स कैपिटल का मार्किंग और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड है तो उसके आगे टी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस है तो P&L लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल है PC लिखना है, बैलेंस शीट में जाने वाला है तो लायबिलिटी के लिए L और असेट के लिए A। ये आपका मार्किंग है, मतलब जब अपन मार्किंग करेंगे तो ऐसा लिख के छोड़ देना है। क्लियर है क्या? उसके बाद एडजस्टमेंट रीड करेंगे और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करेंगे। रीड द एडजस्टमेंट एंड स्टार मार्क आइटम हैविंग एडजस्टमेंट। एक छोटा सा नोट मैंने वहां पे लिख दिया है। नोट ये है, इफ एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स और पार्टनर, अगर गुड्स और पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो किसी को भी मार्क नहीं करना है। समझ में आया क्या? तो यहां पे आपको खाली पॉइंट क्या रखना है, अगर एडजस्टमेंट है तो स्टार मार्क करेंगे, लेकिन पार्टनर और गुड से रिलेटेड है तो किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? उसके बाद आपका पोस्टिंग है। पोस्टिंग में भी एक छोटा सा नोट लिखा है मैंने, इफ आइटम हैविंग एडजस्टमेंट पोस्ट द अमाउंट ऑफ आइटम इन द इनर कॉलम। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। पोस्टिंग करते समय ये याद रखना है। क्लियर है क्या? उसके बाद है सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। समझ में आया क्या? और उसके बाद आपका क्लोजिंग होगा। 4 था तो 4 अकाउंट क्लोज होगा। ट्रेडिंग है तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस है नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस आएगा, पार्टनर्स कैपिटल है तो बैलेंस शीट सॉरी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड बैलेंस शीट है तो वो टैली हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सम, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है अमित भाई एंड नरेंद्र भाई are in partnership sharing profit and losses equally. Profit sharing ratio दिया है equal. From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019.
साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च 2019। क्लियर है क्या? अब करण आगे देखते हैं क्या दिया। तो अपना स्टेप नंबर 1 है फॉर्मेट जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा है। उसके बाद एक्चुअल में स्टेप नंबर 1 क्या है मनोहर? मार्किंग करना है। तो मार्किंग करने के लिए एक एक पढ़ते देखते कौन सा चीज में किधर जाने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? असेट है। फैक्ट्री बिल्डिंग असेट है। डेटर्स भगवान असेट है। वेरी गुड। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस। आपके फॉर्मेट में है, अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्लियर है क्या? चलो ठीक है। उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। अब ये क्या है? एडजस्टमेंट है और गवर्नमेंट बॉन्ड आपका असेट है, तो इसको भी स्टार मार्क करेंगे। ये आपका एक हिडन एडजस्टमेंट है। क्लियर है क्या? इसको हम लोग स्टार मार्क कर देते, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट। मोटिव पावर जो फैक्ट्री में लगता है, बड़े बड़े मशीन्स जो लगते हैं, उसका जो मोटिव पावर होता है वो सब फैक्ट्री में होता है। और फैक्ट्री मतलब गर्लफ्रेंड बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैश इन हैंड असेट। कैश एट बैंक असेट। एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर्स ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है और एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल। फर्नीचर असेट। बिल रिसीवेबल असेट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट। मार्किंग समझ में आ गया? डेबिट साइड हो गया। अब क्रेडिट साइड पे कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्स पेबल लायबिलिटी। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर डेबिट पे दिया है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट पे दिया है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट अपन ऑफिस में ही देते हैं, तो डिस्काउंट अगर डेबिट में दिया है तो प्रॉफिट, क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया क्या? अब खाली पोस्टिंग करते समय क्या ध्यान में रखना है? डेबिट का चीज डेबिट साइड पे जाता है और क्रेडिट का चीज क्रेडिट साइड पे। क्लियर है क्या? चलो बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया है? क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। आरडीडी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट बैंक लोन लायबिलिटीज। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपका पहला स्टेप तो खत्म हो गया है। क्लियर है? दूसरा स्टेप है एडजस्टमेंट रीड करना और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करना है। बराबर है कि नहीं? तो दूसरा में पहला एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 43,000। स्टॉक बोले तो गुड्स, और मैंने आपको बताया है कि अगर गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो किसी को मार्क नहीं करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक गुड्स होता है तो अपन किसी को मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर स्टोलन, मतलब वापस से आपको क्या दिया है? गुड्स के ऊपर एडजस्टमेंट, किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट आरडीडी @2% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो डेटर्स को मार्क करेंगे भाई साहब, आपके ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम लोग सन्ड्री डेटर्स को मार्क करेंगे भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सर Mr. Patil, our customer became insolvent and could not pay his debt ₹500। पाटिल our customer यानी कि डेटर होता है, तो फिर से डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी मार्क किया तो वापस मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरी, तो रेंट को और सैलरी को मार्क करेंगे, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है तो सैलरी को भी मार्क करेंगे और रेंट को भी मार्क करेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2,500, फर्नीचर बाय 1,800। फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है। फर्नीचर इधर नीचे ही मिल गया, मार्क कर दिया, और फैक्ट्री बिल्डिंग ऊपर की तरफ है उसको भी मार्क करते भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर है क्या यहां तक? ऐसा कोई जिसको यहां तक नहीं समझा है? एनीवन? आई जस्ट होप यहां तक तो सबको क्लियर होना ही चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है। अब क्या करना है? सर हमारा एडजस्टमेंट रीड करके हो गया, हमने स्टार मार्क भी कर दिया, अब पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करते समय क्या याद रखना है? अगर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है प्लांट एंड मशीनरी, कहां जाएगा सर? असेट में जाएगा। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, तो प्लांट एंड मशीन कितना है? 2,80,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में।
नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ जाएगा? असेट में। एडजस्टमेंट है वसीम? हाँ सर एडजस्टमेंट है। फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है? 75,000 इनर कॉलम में लिखेंगे सर। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया अगर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। समझ में आया क्या? उसके बाद क्या है? उसके बाद है डेटर्स। सर इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। कितना है डेटर्स? 28,700 इनर कॉलम में सर एडजस्टमेंट है इसलिए। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सर इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, बट बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट होता है, कोई रिटर्न्स वगैरह माइनस करना होगा इसलिए। तो हम इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना है? 85,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद बैड डेब्ट्स कौन सी साइड पे दिया है? डेबिट साइड पे दिया है, तो बैड डेब्ट्स, और क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड आरडी। अभी अपन डेबिट का पोस्टिंग कर रहे हैं तो डेबिट पे ही जाएगा। कितना है? 500 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? सेल्स में से माइनस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है? 2,200। सर आपने तो बोला था डेबिट का चीज डेबिट पे जाएगा, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है। सेल्स रिटर्न तो डेबिट साइड पे दिया, आपने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? क्रेडिट साइड पे माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है डेबिट। हमेशा याद रखो माइनस जब भी होगा, कोई भी साइड पे माइनस होगा तो इफेक्ट बदलता है। ऐड करेंगे तो इफेक्ट सेम होगा, माइनस करेंगे तो इफेक्ट बदल जाएगा। समझ में आया? तो क्रेडिट साइड पे माइनस किया, माइनस करने से इफेक्ट बदल गया। कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट इफेक्ट हो गया। तो हमेशा याद रखना पोस्टिंग करते समय डेबिट का चीज डेबिट पे ही जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे ही जाएगा। अगर इधर गड़बड़ तो पूरे सम में गड़बड़ होने वाला है। ओके, अब सेल्स रिटर्न के बाद क्या दिया है? सेल्स रिटर्न के बाद आपको दिया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। किधर जाएगा? असेट साइड पे, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, तो एडजस्टमेंट है तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना है? 40,000। वसीम ध्यान दे बेटा, इनर कॉलम में लिखा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, तो 2 इंपोर्ट ड्यूटी। कितना है? 1,800 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लीगल चार्जेस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो 2 लीगल चार्जेस। कितना है? डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? मोटिव पावर कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 2 मोटिव पावर। कितना है? 12,000। नेक्स्ट उसके बाद कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 वेयर हाउस रेंट। कितना है? 1,800 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड कहां जाएगा? असेट साइड पे। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, तो कैश इन हाथ में। कितना? 30,000 20,000। भड़कने का नहीं, आराम से। उसके बाद क्या है? कैश एट बैंक। कितना है? 70,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। एडजस्टमेंट है? हाँ सर, तो 2 एडवर्टाइजमेंट। कितना है? इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सैलरी। एडजस्टमेंट है? हाँ सर एडजस्टमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 सैलरी। कितना है? 3,800। वेरी गुड। उसके बाद एडजस्टमेंट है? हाँ सर, तो 2 रेंट। कितना है? 1,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ड्राइंग कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्टली। बोलो कितना है? 2,400 और 3,200। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्नीचर कहां जाएगा? एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर एडजस्टमेंट तो है। 1,95,800। ठीक है, इनर कॉलम में क्यों लिखा? समझ में आया? चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है?
बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल 20,700। नेक्स्ट उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है? 41,000। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल किधर जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 3,50,000। दोनों का सेम है? दूसरा 3,00,000। ओके ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो बोलो कितना है? 1,80,000। नेक्स्ट उसके बाद बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, बिल्स पेबल कितना है? 8,500। नेक्स्ट उसके बाद डिस्काउंट कौन से साइड पे दिया है? क्रेडिट साइड पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट कितना है? 1,200 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेट क्रेडिटर्स कितना है? 38,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आरडीडी। कौन सा आरडीडी? ये ओल्ड आरडीडी। क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी कितना है? 2,700। ब्रैकेट में। सर क्यों? माइनस करना है, इसलिए जो भी अमाउंट माइनस करना होता है उसको ब्रैकेट में। देखो यहाँ पे रिटर्न भी माइनस करके रखा है, तो ब्रैकेट में मतलब माइनस होता है। समझ में आया? अकाउंटिंग लैंग्वेज में कोई भी अमाउंट ब्रैकेट में होता है मतलब माइनस है वो। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बैंक लोन कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, बैंक लोन कितना है? 15,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? परचेज रिटर्न कहाँ? ट्रेडिंग में। कितना है? 2,000। अभी ये भी माइनस करने का है ना आपको। चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद खत्म हो गया, मतलब अपना पोस्टिंग तो खत्म हो गया। तो ये स्टेप तक पहुंच गए। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करना और कितना इफेक्ट देने का है? 2 इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया है। पहला एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 43,000। तो एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक का। अभी क्लोजिंग स्टॉक को अपन कैसे याद रखते हैं? फिल इन द ब्लैंक। सर क्यों? बिकॉज ये एडजस्टमेंट हमने पहले ही सॉल्व कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट किधर जाएगा? एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। असेट बोले तो डेबिट हो गया और ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्रेडिट हो गया। तो 2 इफेक्ट देना, एक डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे असेट बोले तो डेबिट और दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट। समझ में आया? तो क्लोजिंग स्टॉक फिल इन द ब्लैंक है, डायरेक्टली अमाउंट भर देंगे। कितना है? 43,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, 43,000। बात समझ में आ गया? क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। गुड्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। जब भी गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, आवाज आएगा मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसका है? ट्रेडिंग का है। गुड्स मतलब ट्रेडिंग का है। बात समझ में आया? मतलब एक इफेक्ट किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। एक इफेक्ट किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बात समझ में आया? ट्रेडिंग अकाउंट का रूल बहुत सिंपल है। ये क्या बोलता है? गुड्स आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। गुड्स आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अब एडजस्टमेंट दिया है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। स्टोलन मतलब चोरी हो गया। स्टोलन मतलब चोरी हो गया। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? क्लियर? चोरी हो गया, गया, गया। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। भाई चोरी हो गया, गया मतलब क्रेडिट। तो एक इफेक्ट तो मिल गया क्रेडिट। तो यहां पे लिख दूंगा बाय गुड्स स्टोलन। कितने का गुड्स स्टोलन? सर 8,000 रुपए का गुड्स चोरी हो गया। बराबर है क्या नहीं? बाय गुड्स स्टोलन 8,000 रुपए। क्लियर है?
सर ये तो क्रेडिट हो गया, अपने को एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने पड़ते, एक डेबिट और एक क्रेडिट, बराबर है, ये तो क्रेडिट हो गया। अब गुड्स जब चोरी हो गया तो फायदा है कि नुकसान है? सर नुकसान ही है ना, अपने लिए तो लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू गुड्स स्टोलन या तो लॉस ऑफ गुड्स। कितने का गुड्स का लॉस? 8,000 रुपए का लॉस हो गया। बात समझ में आया? क्लियर है करण? करण उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है जरा देखते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है क्रिएट आरडीडी एट द रेट 2% ऑन सन्ड्री डेटर टाइम प्लीज। जब भी डेटर से रिलेटेड आरडीडी वाला एडजस्टमेंट आएगा थांबा नंतर सॉल्व करू। क्लियर है? तो इसको तो रुका देने का। उसके बाद क्या है? मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर। सर फिर से कस्टमर के ऊपर एडजस्टमेंट आया, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट आया, फुर्सत में सॉल्व करेंगे, मतलब दोनों एडजस्टमेंट को टाइम प्लीज कर देना है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹800, सैलरी ₹300। सर फेवरेट है आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। बात समझ में आ रहा है? सर आउटस्टैंडिंग बोला है मतलब ऐड करने का है, रेंट में भी ऐड करना है, सैलरी में भी ऐड करना है, तो रेंट और सैलरी दोनों में अपन ऐड करते, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग? 300। रेंट कितना आउटस्टैंडिंग? 500। बराबर, हाँ भड़कने का क्या है? 800। बराबर है। पर सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, टू इफेक्ट, वन डेबिट, वन क्रेडिट, वन डेबिट, वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट साइड पे ऐड किया, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही ना पैसा देने का बाकी है, बाकी मतलब पेबल है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। वेरी गुड। तो लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी कितना देने का बाकी है? 300, रेंट 800, तो भैया 300 रुपया सैलरी, 800 रुपया रेंट। समझ में आ गया? दो इफेक्ट क्लियर है? दिव्या उसके आगे क्या एडजस्टमेंट दिया है जरा चेक करते हैं। आगे दिया है डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500, फर्नीचर बाय 1800। डेप्रिशिएशन देना है फैक्ट्री बिल्डिंग पे और 1800 रुपए फर्नीचर पे, बराबर है। डेप्रिसिएशन का मतलब, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना। किसमें माइनस करना है? फैक्ट्री बिल्डिंग में माइनस करना है और फर्नीचर में माइनस करना है, बराबर है। तो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग पे है और फर्नीचर पे। फैक्ट्री बिल्डिंग पे कितना है? 2500 रुपए, बराबर है, और बिल्डिंग पे 1800 रुपए, माइनस मतलब ब्रैकेट डाल दिया मैंने। पर सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान? नुकसान है सर। यहां पे आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फैक्ट्री बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन? 2500 रुपए और फर्नीचर पे 1800 रुपए। बात समझ में आया? दो इफेक्ट क्लियर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते क्या सर अभी एडजस्टमेंट नहीं, अभी वो कस्टमर वाला एडजस्टमेंट है। अब जरा कस्टमर वाले एडजस्टमेंट पे जाते, जरा ध्यान से सुनना ये एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व होगा। पहला दिया है क्रिएट आरडीडी एट द रेट 2% ऑन सन्ड्री डेटर, और दूसरा दिया है मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ ₹500। टू बी क्लियर, जब भी डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आता है, यानी कि बैड डेब्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, तो आपका फॉर्मेट ही आपको हेल्प करेगा। पहले फर्दर आता है, बाद में न्यू आता है, हाँ या नहीं? लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू, ये तो आपको मालूम है। हमेशा याद रखो, अगर अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है न्यू आरडीडी। फिर से अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है न्यू आरडीडी। तो पहले अमाउंट यानी कि फर्दर बैड डेब्ट सॉल्व होगा और बाद में न्यू आरडीडी सॉल्व होगा। ये दिमाग में बैठा क्या?
हाँ या नहीं? अगर अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया है, अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया है, तो पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज, पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज, पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज। समझ में आया क्या? सर इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ दिया है, कुछ 5% बैड डेब्ट्स होने वाला है और 500 रुपीज का भी बैड डेब्ट्स होने वाला है। तो सर अमाउंट भी दिया है और परसेंटेज भी दिया है नहीं? हम बेवकूफ जैसा पहले 2% कैलकुलेट करेंगे फिर 500 माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले अमाउंट सॉल्व होगा बाद में परसेंटेज सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अमाउंट में आपका जो एडजस्टमेंट नंबर 4 है शायद, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बोन एंड यस अमाउंट दिया है, तो वो अमाउंट दिया मतलब वो क्या है? फर्दर बैड डेब्ट। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। तो यहाँ पे 500 रुपया अपना कस्टमर डुबाने वाला है, डूब गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया है और उसने मेरा 500 रुपया डुबा दिया है, बराबर है। अब डुबा दिया है मतलब बैड डेब्ट्स है। कौन सा बैड डेब्ट्स? अमाउंट वाला। अमाउंट बोला तो फर्दर बैड डेब्ट। समझ में आया क्या? तो इधर सर फिल इन द ब्लैंक कर देंगे। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट 500 रुपए 500 रुपए। यहां तक समझ में आया? क्लियर? तो अब पहले तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 28,700 में 500 चले जाएगा तो 28,200 आ जाएगा। ये समझ में आया? माइनस कर दिया यहां पे। अब इसके ऊपर कितना परसेंट बोला है? तो सर इसमें बोला है 2% आरडीडी। तो 2% कितना आएगा? तो 2 जीरो कम करो तो 1% आएगा। 282 और 282 का डबल करना है तो यहां पे आएगा 4, 16 और 1, 4 और 1 5, 564। अरे समझा? 2% समझ में आया कि नहीं? 282 और 282 दो बार करो 564 आ जाएगा। क्लियर है? पक्का समझ में आया? सर परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, एक इफेक्ट इधर, दूसरा इफेक्ट न्यू आरडीडी 564। ज्यादा दिल पे लेने का नहीं है, अमाउंट खाली और परसेंटेज पहचानना है। अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेब्ट्स में, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी में। क्लियर हो गया क्या? तो सर एडजस्टमेंट सब सॉल्व हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी भी 2 एडजस्टमेंट बाकी है। सर कौन सा? 2 हिडन एडजस्टमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट का और एक गवर्नमेंट बॉन्ड का। क्लियर है? जरा ध्यान देना, पहले सॉल्व कर लेते गवर्नमेंट बॉन्ड फिर बाद में एडवर्टाइजमेंट। गवर्नमेंट बॉन्ड पे क्या दिया एडजस्टमेंट वसीम? कि हमने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। कभी इन्वेस्ट किया? 1 अक्टूबर 2018 को। अपना साल कभी खत्म हो रहा है? 2019 में। साल कभी खत्म हो रहा है? 19 में खत्म हो रहा है। उसने इन्वेस्टमेंट कभी किया है? 18 में किया है। जब ये साल 19 में खत्म हुआ तो चालू 18 में ही हुआ रहेगा, अप्रैल में चालू हुआ रहेगा। लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 18 रहेगा। वो जैन में आओगे तो 19 साल हो जाएगा तुम्हारा, 19 हो जाएगा ना, ईयर बदल जाएगा, बराबर है कि नहीं? अब सवाल ये है कि वो बंदे ने जो इन्वेस्ट किया वो कब किया? अक्टूबर में किया। 1 अक्टूबर में किया। पर अक्टूबर का महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब मैंने 6 महीने के लिए पैसा वहां पे अभी तक लगा के रखा है। अक्टूबर में पैसा लगाया मतलब अभी तक 6 महीना हो गया ना, पैसा जमा हो गया। जब पैसा किसी को दिया है तो आप उससे क्या लेते हो? ब्याज लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो, बराबर है कि नहीं? तो मैंने जहां पे भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो मुझे 10% ब्याज देने वाला है। सर आपको कैसे मालूम? उसके आगे लिखा हुआ है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% का मतलब है कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसमें 10% ब्याज मिलेगा। समझ में आया? तो 10% ब्याज मतलब 40,000 का 10% कितना आएगा? 4,000, एक जीरो कम। बट ये जो 4,000 आएगा ये पूरे साल के लिए आएगा। क्या मैंने पैसा पूरे साल के लिए लगाया? नहीं सर, 6 महीने के लिए लगाया। तो अगर पूरे साल का 4,000 है तो आधे साल का 2,000 है और ये ब्याज मिलेगा, हाँ या नहीं? जब ये ब्याज मिलेगा, अभी मिला है क्या? नहीं। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट ना। जैसे ही ब्याज मिलेगा इसका वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? सर बढ़ जाएगा। 40 पे 2,000 ऐड होएगा तो वैल्यू बढ़ेगा ही ना। तो भाई इसमें ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 2,000। ये समझ में आया क्या? पर सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। ब्याज मिलेगा तो मेरे लिए तो फायदा है और जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्रेडिट साइड पे। बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितने का ब्याज मिलेगा? सर 2,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। सिंपल, समझाइए। अब जो एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट, थोड़ा दिल पे लेने का वो एडजस्टमेंट को जरा ध्यान देना।
एडवर्टाइजमेंट दिया है कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट किया है वो 10,000 रुपए का खर्चा किया है और वो खर्चा कौन से डेट से चालू हो रहा है, तो इट इज फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम। WEF का मतलब है विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब उस तारीख से उसका खर्चा चालू होता है। कौन से तारीख से, तो 1 जनवरी से वो खर्चा चालू हो रहा है। मतलब मेरे लिए वो खर्चा कितने महीने के लिए, सिर्फ 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च। मेरा साल तो मार्च में खत्म हो गया ना, मतलब मेरे लिए खर्चा कितने महीने का है, 3 महीने का, बट खर्चा करके कितने साल का रखा है, 2 साल के लिए करके रखा है। तो थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, जरा ध्यान देना। 10,000 रुपए कितने साल के लिए किया है, 2 साल के लिए। तो 1 साल का खर्चा कितना, मतलब 12 महीने का खर्चा कितना, 5,000। 2 साल का 10, तो 1 साल का 5,000। बात समझ में आया क्या, पक्का समझा है, हाँ या नहीं? चलो ठीक है सर, 1 साल का खर्चा है, मतलब 12 महीने का खर्चा 5,000। अगर 12 महीने का 5,000 है तो 6 महीने का कितना आएगा सर, इसका आधा कर दो ना सर, 2,500। अगर 6 महीने का 2.5 है तो 3 महीने का कितना सर, इसका भी आधा, 1,250। बराबर है। मेरे लिए 3 महीना ही इंपॉर्टेंट है। कैसे सर, क्योंकि मैंने खर्चा कभी किया जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च, मतलब मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना होना चाहिए, 1250। मैंने कितना खर्चा करके रखा है, मतलब मैंने ज्यादा खर्चा करके रखा है। खर्चा होना कितना चाहिए, 1250। 3 महीने के हिसाब से 1250 ही होना चाहिए, बट किया कितना है, 10,000 रुपया खर्चा करके रखा है। मतलब मैंने ज्यादा खर्चा करके रखा है, एडवांस में करके रखा है खर्चा। 2 साल मतलब एडवांस ही हो गया ना मेरे लिए। 3 महीने का ही खर्चा आना चाहिए, बट 2 साल का करके रखा, मतलब एडवांस। एडवांस बोले तो प्रीपेड, एडवांस बोले तो प्रीपेड, एडवांस बोले तो प्रीपेड। ऑप्शन ऐड, ऑप्शन ऐड, ऑप्शन ऐड प्रीपेड लेस। तो भैया प्रीपेड लेस, लेस प्रीपेड। अब सवाल ये है कि कितना प्रीपेड है। आप देखो, आपका खर्चा होना चाहिए 1250 का, खर्चा किया कितना है, 10,000, मतलब 8,750 का एडवांस है। बराबर है कि नहीं, 8,750 का खर्चा ज्यादा करके रखा है ना, अरे बराबर, क्योंकि खर्चा होना चाहिए सब 1250, किया है 10,000, तो कितना एक्स्ट्रा किया है, 8,750 रुपया एक्स्ट्रा किया है। यह आपका प्रीपेड है। बात समझा क्या? तो आउटस्टैंडिंग एड और प्रीपेड लेस करना है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 8,750 रुपए। पर ये तो एवरी एडजस्टमेंट है, 1 डेबिट 1 डेबिट, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, आपने खर्चा एडवांस करके रखा है, प्रीपेड करके रखा है, मतलब आपका क्या है, असेट है। तो असेट साइड पे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना, 8,750। आई जस्ट होप इतना सबको समझ में आया है। अब क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बचता है। फटाफट क्लोजिंग करेंगे, जरा ध्यान देना। क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग। सब अमाउंट को पहले आउटर कॉलम में डाल देते हैं। ओपनिंग स्टॉक का कुछ भी अमाउंट नहीं है। 85,500 में 2,000 माइनस होगा तो कितना आएगा, 83,500। क्लियर है? 1,80,000 में से 2,200 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1,77,800 शायद, बराबर ना, 1,77,800 आएगा ना, बराबर है। 800 ऐड करें तो 78 और 2 हो गया ना। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, उसके बाद और कुछ है क्या? नहीं सर, अभी इसका टोटल लेना पड़ेगा, सेम टोटल। यही साइड ज्यादा लग रहा है, जो साइड का टोटल ज्यादा है वो साइड का ही टोटल लेते। तो ये साइड का टोटल ज्यादा है, 20 20 20, तो 20 आ जाएगा। 8 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 का 1, 7 और 4 7 और 1 5 12 और 1 और 2, बराबर है 2,28,800। क्लियर है? चलो ये बाजू आ जाते, 2,28,800 माइनस करते, 20 20 20 तो 20 आ जाएगा। 8 और 5 13, 13 में कितना ऐड करेंगे तो 8, तो सर 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। 18 का 8 और 1 ऊपर, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, बराबर है। 8 और 1 9, 9 में कितना ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा।
12 का 2 और एक में एक ऐड करो तो 1,31,500। तो इसे कहेंगे आप टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहां से यहां आ जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,500। ठीक है, अब इधर आउटर कॉलम में यहां पे बैड डेब्ट्स अगर देखोगे तो ये 1500 रुपया ही है, माइनस 2700 करना है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है मतलब अगर कोई अमाउंट नेगेटिव आता है, डेबिट साइड पे आया नेगेटिव तो क्रेडिट पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे नेगेटिव आया तो डेबिट साइड पे लिखना। तो इधर नेगेटिव कितना बैलेंस है एक बार देखते, ये माइनस करने का ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगा 1564, 1564 हो जाएगा ना, उसमें माइनस कितना है 2700 है, तो अपन 2700 माइनस 1564 करते, 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3, ये 1 और 1, 1136 आ जाएगा, बराबर है। क्रेडिट साइड पे आएगा तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय आर डी डी 1136, यहां पे डैश हो जाएगा, ये समझा क्या? बाकी सब बाहर है क्या? नहीं सर ये बाकी है। इधर आ जाएगा 1250, इधर आ जाएगा 4100, ऐड करना है ना, 3800 प्लस 3, यहाँ पे 800 ऐड करेंगे तो 2300 हो जाएगा, 8 5 13। और कुछ है क्या अमाउंट? नहीं, सब बाहर है। अब ये बाजू का टोटल ले लेते, ये बाजू का टोटल लेते हैं, 202020 36 हो जाएगा, फिर 5 और 2 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 हो गया, फिर 3 जैसा है वैसे ही रहेगा और 1 जैसा है वैसे ही, तो 1,35,836, 3 1000 2000 4000 5000, 5000 बराबर है। चलो 1,35,836, चलो माइनस करो, 0 0 0 0 0 0 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 0 0 0 5 5 5 5 5 में 5 में 8 ऐड करेंगे तो 3 13 आ जाएगा, 13 का 3 और 1 ऊपर, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 में 0 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 28 का 8 और 2 ऊपर, बराबर है, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 1 23, 23 में आप कितना ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 23 में 2 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 का 5 और 2 ऊपर, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 और 1 आ जाएगा, तो 1,12,086 आ गया। क्लियर है? तो ये जो आंसर है इसे आप कहते हो टू नेट प्रॉफिट। क्लियर? अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? इक्वल, पहले लाइन पे दिया है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 लाख यहां पे लिख देता हूं, 1,12,086 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 56,043 प्रॉफिट आएगा दोनों के लिए। तो यहां पे आएगा 56,043, 56,043। अब यहाँ पे जगह नहीं, मैंने साथ में लिखा है, आपको अंडरलाइन करके अमित भाई नरेश भाई दोनों का नाम लिखना है। जो भी इधर आया है डेबिट, दूसरा जाएगा क्रेडिट, तो ये बाजू बाय नेट प्रॉफिट। एक को है 56,043, इसको भी है 56,043। ये समझा क्या? क्लियर? चलो ये बाजू का टोटल करेंगे तो इनका ही टोटल ज्यादा है, तो ये आएगा 3,56,043, बराबर, और ये 4 लाख हो जाएगा 4,06,043, 50 50 1 लाख हो गया ना। क्लियर है? सेम अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 4,06,043, 3,56,043। चलो माइनस करते, 0 में 3 ऐड करेंगे 3, 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0 और 1, 4 में 2 ऐड करेंगे 6,
5 और 3, तो 3,52,834 ये बाजू आते हैं। 0 में 4 ऐड करेंगे, 4 में 6 ऐड करेंगे, 10 और 1, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, 0 और 4, तो 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन, इधर से इधर आ जाएंगे। 4,03,643, 3,52,843। क्लियर है? टोटल करते हैं, 3 और 3 6, 4 और 4 8, 8 और 6 14 और 1, 3 2 5 और 1 6, 5 और 7, 7,56,486। क्लियर है ये बाजू का टोटल? अब चलो इधर का टोटल करते, देखते क्या टोटल आता है। पहले सब अमाउंट आउटर कॉलम में, 75 में 2,500 माइनस करेंगे तो ये आपको आएगा 72,500, बराबर है। 40 में 2 ऐड करेंगे तो ये 42,000 हो जाएगा। इधर माइनस करना है, 800 चला गया, 1,94,000। इधर माइनस करना है तो 10 में 4 जाएगा तो 4 हो जाए, सॉरी 10 में 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 9 में 6 तो 3 आ जाएगा, 11 में 5 जाएगा, 11 में 5 जाएगा तो 6 आएगा, 7 आएगा और 2 आएगा। 27,636। क्लियर है? और कुछ है क्या? नहीं। चलो टोटल कर लेते, 0 0 0 0 0 0 6 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 0 0 0 0 0 3 3 3 3 और 5 8 हो जाएगा, फिर 0 0 5 5 5 5 5 और 5 और 6 5 और 6 11 11 11 11 और 7 11 और 7 18 18 7 25 25 का 5 और 2 पर 2 2 और 2 4 4 और 1 5 5 और 2 5 और 2 7 7 और 4 11 11 और 7 11 और 7 18 18 18 18 और 3 18 और 3 21 21 21 और 8 21 8 29 29 का 9 2 कैरियर, बराबर है। 8 और 2 10 10 और 7 17 17 4 17 4 21 21 और 4 25 25 और 9 25 और 9 34 34 ना, 34 34 प्लस 2 34 प्लस 2 विल गिव यू 36 36 प्लस 7 36 प्लस 7 43 43 43 प्लस 2 45 45 प्लस 4 45 प्लस 4 विल गिव यू 49 या 48 49 50 51, बराबर है ना, 51 1 5 5 और 2 7 7 और 1 8, तो ये आएगा 8,19,586 इस बाजू का टोटल। ये बाजू का टोटल कर लेते, चलो ठीक है। यहाँ पे आते 6 6 6 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 8 8 8 8 8 आ जाएगा, 4 4 और 5 9 9 और 5 9 और 5 14 14 प्लस 3 17 17 प्लस 8 25 25 का 5 2 कैरियर, 6 प्लस 2 8 8 प्लस 8 16 16 प्लस 8 24 24 प्लस 5 29 29 का 9 2 कैरियर, 5 और 2 7 7 और 3 10 10 और 1 11 11 का 1 और 1 7 और 1 8, तो 8,19,586। क्लियर हुआ? सम समझ में अच्छे से कॉन्फिडेंटली है? क्लियर? बस।